अरे शाइनी, देखो वो पक्षी कितना अलग सा है। हाँ, बहुत सुंदर है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता साशा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा है। हे बर्डी, बर्डी, मेरे पास आओ बर्डी। वाह, कितना अद्भुत है। कितना प्यारा पक्षी है। ठीक है बर्डी, अब तुम यहाँ खुश रहो। हम कल फिर तुम्हें देखने आएंगे, ठीक है? तो आज हमने एक नया पंख वाला दोस्त बनाया है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे इतना आसान है, पकड़ो उसे। रुको, मैं इसे पकड़ता हूँ। अब पकड़ लिया। वाह! हाँ, अरे देखो, वहाँ बर्डी है। अरे नहीं, बर्डी? उसकी इतनी हिम्मत! मैं इसी समय बर्डी को आजाद करने जा रही हूँ। अरे मिस्टर बर्ड कैचर, आपने हमारे दोस्त को पिंजरे में क्यों रखा है? क्या कह रही हो लड़की? क्या तुम ये पक्षी खरीदना चाहती हो? नहीं, और आपको पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। वो पक्षी हमारा मित्र है, अभी उसे आजाद करो। चलो आओ लड़की, ये मेरा व्यवसाय है। मैंने इन पक्षियों को पकड़ने में कड़ी मेहनत की है। तुमने हमारे दोस्त को पिंजरे में रखने की हिम्मत कैसे की? तुम बुरे आदमी हो। रुको साशा, हम इस बड़े आदमी से नहीं लड़ सकते। ये ठीक नहीं है। मुझे पता है, लेकिन हम इस तरह बर्डी को आजाद नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मुझे सोचने दो। हमें एक योजना चाहिए। कम से कम कोई भी हमारे पक्षियों को नहीं खरीद रहा। ये अच्छी बात है। लोग पिंजरों में पक्षियों को खरीदना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बहुत दुखद है कि कुछ लोग प्यारे पक्षियों और जानवरों को पिंजरे में डालते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। देखो, पक्षी पकड़ने वाला वहाँ खड़ा है। मुझे लगता है कि वो कहीं जा रहा है। वो पक्षियों को कहीं और ले जा रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। अरे नहीं, वो तो एक चिड़ियाघर है। वो बेशक वहाँ पक्षियों को बेच सकता है। अरे नहीं, फिर हम बर्डी को कभी आजाद नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, अंदर तो जाने दो। आओ आओ बच्चों, आओ और इन प्यारे जानवरों और पक्षियों के खिलौने खरीदो। आओ आओ। वाह, खिलौने अच्छे हैं, बिल्कुल असली। साशा, ये खिलौनों को देखने का समय नहीं है। लेकिन रुको, क्या? मेरे पास एक प्लान है। खिलौना विक्रेता अंकल, क्या हम आपके इन पक्षी खिलौने में से
एक को कुछ समय के लिए उधार ले सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम इसे जल्द ही लौटाने का वादा करते हैं। मैं अपने खिलौने मुफ्त में क्यों दूंगा? प्लीज अंकल, ये किसी अच्छे काम के लिए है। ठीक है, तुम सब अच्छे बच्चे दिख रहे हो। पक्षियों में से एक ले लो, लेकिन अपना वादा याद रखो और इसे वापस करो। जरूर अंकल, जरूर। तो क्या योजना है? साशा, मुझे पता है कि इस चिड़ियाघर में कुछ खाली पिंजरे हैं। हमें एक खोजना है। तुम पिंजरे के साथ क्या करोगे? तुम बस देखो, एक है वहाँ। पक्षी पकड़ने वाला इसी तरफ आ रहा है। ये एकदम सही है। अब यहाँ रुको और देखो। वाह, मैं जल्द ही चिड़ियाघर वालों को इतने प्यारे पक्षियों को बेच दूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे, वहाँ एक और प्यारा पक्षी है। एक दुर्लभ पक्षी दिखता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं, तो मैं इसे भी बेच सकता हूँ। यहाँ पक्षी, प्यारा पक्षी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या? वो क्या है? अब तुम इस पिंजरे के अंदर रखो। तुमने इस बारे में क्या सोचा? तुम्हें नहीं, लेकिन हम इन सभी पक्षियों को छोड़ देंगे जिन्हें तुमने फंसाया है। जाओ साशा और राकेश, बाकी सभी पक्षियों को भी रिहा करो। बडी, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय। यहाँ क्या हो रहा है? महोदय, ये आदमी पक्षियों को पकड़कर पैसों के लिए बेच रहा था। ऐसा करना गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब बच्चों ने इसे पहले ही जेल में डाल दिया है। उसे ये भी समझ में आ जाएगा कि कुछ समय के लिए पिंजरे के अंदर रहना कैसा होता है। साशा, देखो, बारिश होने वाली है। हाँ शाइनी, पहली बारिश। बारिश आई, बारिश आई, छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। हाँ बच्चों, बहुत सुहाना मौसम है। आज तो पकोड़े बनने चाहिए। माँ, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। मैं तो पकोड़ों का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुम दोनों बारिश देखो, मैं अभी पकोड़े लाती हूँ। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े, ये! माँ, बहुत क्रिस्पी है। और टेस्टी भी। मैं तो सारे पकोड़े खा सकता हूँ। मैं भी। इससे पहले कि तुम दोनों सारे पकोड़े खा लो, चलो एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। ये कहानी है लीला की। लीला की गांव में एक पकोड़े की दुकान थी। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, प्याज के पकोड़े, स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े। लीला की आवाज सुनते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। और जब बारिश होती थी तब तो पूछो ही मत। ग्राहक खुद ही लीला की दुकान में भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। भगवान
भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। पहले लीला भगवान जी का रोज शुक्रिया किया करती थी। फिर लीला के बगल में एक समोसे की दुकान खुली, जिससे लीला के धंधे पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस नई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर लीला को बहुत जलन होने लगी। इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान होनी चाहिए, जहां ग्राहकों की भीड़ हो और किसी की नहीं। अगले दिन से लीला ने पकोड़े की जगह समोसे बेचने शुरू कर दिए। कुछ ग्राहक आए और उन्होंने लीला के समोसे चखे, लेकिन उन्हें वो उतने अच्छे नहीं लगे जितने समोसे की दुकान के थे। शाम के समय जब लीला अपने पैसे गिन रही थी, अरे ये क्या, बस इतने ही? इससे तो बेहतर था कि मैं अपने पकोड़े ही बेचती और अच्छा कमाती। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे आता है। एक बार फिर लीला ने पकोड़े बेचने शुरू किए और फिर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तो इस कहानी से क्या सीखा तुम दोनों ने? यही कि लीला की तरह अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और ये भी कि जिसको जो काम आता है वही करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों। और लो, कहानी के साथ पकोड़े भी खत्म हो गए। साशा देखो, बारिश होने वाली है। हाँ शाइनी, पहली बारिश। बारिश आई, छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। हाँ बच्चों, बहुत सुहाना मौसम है। आज तो पकोड़े बनने चाहिए। माँ, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। मैं तो पकोड़ों का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुम दोनों बारिश देखो, मैं अभी पकोड़े लाती हूँ। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े, ये! माँ, बहुत क्रिस्पी है। और टेस्टी भी। मैं तो सारे पकोड़े खा सकता हूँ। मैं भी। इससे पहले कि तुम दोनों सारे पकोड़े खा लो, चलो एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे। कहानी सुनेंगे। ये कहानी है लीला की। लीला की गांव में एक पकोड़े की दुकान थी। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, प्याज के पकोड़े, स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े। लीला की आवाज सुनते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, और जब बारिश होती थी तब तो पूछो ही मत। ग्राहक खुद ही लीला की दुकान में भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। पहले लीला भगवान जी का रोज शुक्रिया किया करती थी। फिर लीला के बगल में एक समोसे की दुकान खुली, जिससे लीला के धंधे पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस नई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर लीला को बहुत जलन होने लगी। इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान होनी चाहिए, जहां ग्राहकों की भीड़ हो और किसी की नहीं।
अगले दिन से लीला ने पकोड़े की जगह समोसे बेचने शुरू कर दिए। कुछ ग्राहक आए और उन्होंने लीला के समोसे चखे, लेकिन उन्हें वो उतने अच्छे नहीं लगे जितने समोसे की दुकान के थे। शाम के समय जब लीला अपने पैसे गिन रही थी, अरे ये क्या, बस इतने ही? इससे तो बेहतर था कि मैं अपने पकोड़े ही बेचती और अच्छा कमाती। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे आता है। एक बार फिर लीला ने पकोड़े बेचने शुरू किए और फिर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तो इस कहानी से क्या सीखा तुम दोनों ने? यही कि लीला की तरह अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और ये भी कि जिसको जो काम आता है वही करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों। और लो, कहानी के साथ पकोड़े भी खत्म हो गए। आज पार्क में एक लंबा दिन था, लेकिन ये मजेदार था, सही ना बच्चों? हाँ पा, और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब साशा झूले से नीचे गिरी। वो इस तरह गई, मुझे पकड़ो शाइनी, मुझे पकड़ो शाइनी। तुमने कुत्ते से डरते हुए क्या किया? कुत्ता, कुत्ता, चले जाओ कुत्ते, चले जाओ कुत्ते। पर तुम्हारा तो ज्यादा मजेदार था। नहीं, तुम्हारा ज्यादा मजेदार था। बच्चों नहीं पा, शाइनी बहुत बुरा है, वो हमेशा मुझे तंग करता है। तुम ऐसी चीजें करती क्यों हो जिससे मैं तुम्हें चिढ़ा सकूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, शाइनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या मैं अभी भी भारत में हूँ? जैसी को तैसी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पा, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, ठीक है, अच्छा है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। बुरे लोग केले के छिलकों को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो, वहाँ पर एक मोची है, हम तुम्हारी चप्पल को तुरंत ठीक करवा देते हैं। अरे दोस्त, क्या तुम ये चप्पल ठीक कर दोगे? हाँ जरूर। ये लीजिए, बिल्कुल नई की तरह हो गई। कुल 20 रुपए हुए। क्या आप ठीक हैं सर? हाँ बच्चों, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, इसकी चिंता मत कीजिए, वहाँ एक मोची है। ओह अच्छा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, लेकिन पहले मैं इस केले के छिलके को फेंक दूं। अरे साशा, केले का छिलका फिर से उसी जगह पर कैसे आ गया? अजीब है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। चलो छुपकर देखते हैं। ओह, तो ये उसकी चाल है। वो केले के छिलके को वहीं रखता है। जब लोग इस पर चलकर गिरते हैं तो उनकी चप्पल टूट जाती है।
और क्योंकि वो यहाँ एकमात्र मोची है, इसलिए उसे ग्राहक मिल जाते हैं। क्या विचार है सर जी। लेकिन अब हम उसे मजाक करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, ये धोखा है। शायद हमें उसे अब सबक सिखाना ही होगा। क्या कहती हो? हाँ, हाँ। कितना अच्छा दिन था आज का। अच्छे पैसे भी कमाया। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है और अब घर जाना है और एक स्मैकिंग डिनर और अच्छी सी नींद मिलेगी। ठीक है, मुझे सब कुछ पैक करने दो और फिर मैं चलता हूँ। और मुझे अपने प्रिय केले के छिलके को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। प्रिय छिलका, आज आपने मुझे जो भी व्यवसाय दिया है उसके लिए धन्यवाद। आ आ आ आ तो आपको ये कैसा लगा? अपने खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिरना? तुमने केले के छिलके को सड़क पर रख दिया। हाँ, जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। तुम शैतान बच्चे, रुक रुक, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वहीं रुक जाओ। हम सभी ने देखा कि तुमने क्या किया। इन बच्चों ने हमें बताया। तुम धोखेबाज, हाँ तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। और सड़क पर छिलका भी फेंका। सॉरी सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं। तो ये एक अच्छा रोमांच था। हाँ हाँ, एक और धोखेबाज ने आज अपना सबक सीखा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।